विशेष तरीके का लगाव सा है। यूपी पुलिस के लिए बहुत पढ़ाया है, शुरू से ही पढ़ाया और आज ये लास्ट क्लास हो गई है। सच बात कहूँ, आप लोगों से जब जुड़ते हैं पहली क्लास में तो एक परिवार जैसी फीलिंग हो जाती है। मतलब अनजान बनकर आप लोग मिलते हो, जब पहली क्लास कभी आप लोगों से होती है तो बिल्कुल अनजान की तरह होती है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और धीरे-धीरे वो इतना लगाव सा हो जाता है आप लोगों से कि जिस दिन लास्ट क्लास होती है उस दिन अलग लेवल का, मतलब दिल ये कहता है कि यार परिवार अपना बिछड़ गया। पर नियम है यार, अगर लास्ट क्लास नहीं होगी तो फिर पेपर देने तो आपको जाना है और सिलेक्शन लेना है, तो एक प्रक्रिया है, उससे निकलना ही पड़ेगा। और सच में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बाबू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, शायद उम्मीद से ज़्यादा, कभी जो ना सोचा। इस क्लास का हर एक बच्चा, यूपी पुलिस का हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ा, वो स्टूडेंट के साथ साथ एक भाई की तरह जुड़ के रहा, एक बहन की तरह जुड़ के रहा। आप लोगों से सच में, मतलब मैं इस बात को इसलिए फील कर पा रहा हूँ कि एप्लीकेशन पर पढ़ाया, फिर यूट्यूब पर भी उसी दिन से लगातार पढ़ते रहे, जागरण सीरीज़ रही हो, मान के चलो गुरु मंत्र सीरीज़ रही हो, या बहुत सारी क्लासों के माध्यम से मैराथन क्लास रही हो, कोशिश की कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कुछ बेहतर दे सकूं। बीच में कई बार ऐसे भी पल आए होंगे कि आप लोगों में से किसी बच्चे को डांटा होगा, किसी को बोला होगा कि इसे ब्लॉक कर दो, ये वो। हालांकि मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। बस मेरा मानना होता है कि भाई, मेरा मानना होता है गुड्डा कि बच्चे को थोड़ा सा डांट के तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, वो बिल्कुल भी मतलब मुझे मंजूर नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि जब मैं आपको डांटता हूं ना, तो ये उम्र ऐसी होती है कई बार कि जो डांटता है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता हमको, हम उससे नफरत सी हो जाती है। ऐसा आप में से भी बहुत लोग मानते होंगे कि यार ये तो डांटता है हमको, इस तरीके से कई बार बोल देता है। तो हो सकता है आप लोग भी कुछ ऐसे जरूर हों जो जो उस चीज़ में थोड़ा सा समझते हो कि यार ये ऐसे करता है, तो थोड़ी सी नफरत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा मनमुटाव सा कई बार हो सकता है आप महसूस करते हो। लेकिन एक बात बता रहा हूँ बाबू, सच में आप सभी प्यारे साथी ऐसे हैं जो मुझसे इतनी दूर हैं कि मैं सामने से तो शायद हो सकता है मैंने कभी देखे ही नहीं है। तो आपकी नौकरी लगने से या ना लगने से कोई फ़र्क, निजी स्वार्थ तो मेरा नहीं है। कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कहीं बीच में मिलेंगे तो ये गर्व के साथ ज़रूर कह पाऊँगा कि हाँ देखो मेरा स्टूडेंट है, वो स्वार्थ में कह सकता हूँ। बाकी आपको अगर डाटा भी कभी होगा तो आपकी भलाई के लिए। अभी परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं पेपरों में लेके धांधली को लेके इस तरीके से। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले दिन कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, आपका एग्ज़ाम दूसरे तीसरे दिन हो और आप फिर ये मान लो कि यार अब मैं पेपर देने ही नहीं जा रहा, अब तो कुछ नहीं होगा। आपको अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से देना है। जो होगा वो बाद की बात है, वो सबके साथ होगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अफ़वाहों से बचना है। अफ़वाहों से ऐसे बचना है कि बहुत भ्रामक जानकारियाँ कई बार आती हैं कि यार वो पेपर तो पहले ही आ गया, ये वो, लेकिन वो वास्तविक पेपर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा करते हैं कि कुछ भी लिख के कि भाई लो ये पेपर ऐसे कीजिए, वो तो वायरल हो रहा है, लेकिन पता चल रहा है वो तो वास्तविक पेपर ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है बाबू? बहुत बार होता है। किसी ने पेपर ऐसे ही बना दिया कि भाई चलो लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे, और हम उसे ही मान लेते हैं कि यार ये तो सुबह 4 बजे से ही आ गया, लेकिन वो ओरिजिनल पेपर नहीं होता है। इन तरीके की अफ़वाहों से बचना है, क्योंकि अगर मान के चलो कोई एकदम मतलब ऐसी पुख्ता जानकारी है तो उसका विरोध करना बिल्कुल सही है उसमें, क्योंकि आपके पास पुख्ता जानकारी है। लेकिन जब तक पुख्ता जानकारी नहीं है तो फिर भ्रामक जानकारियों से बचना है, क्योंकि तुम किसी के बहकावे में आ रहे हो और फिर तुम उसे किसी और को भेज रहे हो, तो फिर सबकी नज़र में यही है कि भ्रामक जानकारी ये फैला रहा है। और फिर 1-2 बच्चों पर एफआईआर हो गई, भगवान ना करे 1-2 बच्चों में वो बच्चे ही आप हुए, फिर पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं हो पाता है। ये मैं एक भाई वाली बात आपको बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। फिर मेरा ये मानना भी है कि अपनी कुर्बानी देकर ही, एक स्टूडेंट के नाते, हम तो टीचर हैं, हम पे एफआईआर हो जाए कोई बात नहीं, हमें पढ़ाना है, चीज़ों में चलते रहेंगे, हमें सरकारी नौकरी नहीं देखनी है, ना तैयारी करनी है, लेकिन आपको करनी है। तो अपनी कुर्बानी देकर तुम माहौल सुधारने चले हो, तो मुझे लगता है कि ये वो समय है कि अपनी कुर्बानी कोई नहीं देना चाहेगा। मैं गलत हो सकता है, आपको लग रहा हो 1-2 लोगों को कि यार कैसी बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत का विरोध मत करो, मैं फिर से दोबारा सुनो मेरे शब्द का। मैं कह रहा हूँ चीज़ें अगर वास्तव में पुख्ता जानकारी है कि हाँ गलत है और ये सबूत है जी, ये ऐसे-ऐसे ये है, सच में है ये सबूत, उसका विरोध खुल के करो। लेकिन जब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक चीज़ों का शिकार मत बनो। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। बाकी आप लोगों को बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत सारा प्यार, आप ऐसी मेहनत करते रहो। अभी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। सभी प्यारे दोस्त, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।